हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड कनेक्टर्स जो आपकी मदद करेंगे आइल्स राइटिंग को आसान बनाने में। फ्रेंड्स, अगर आप आइल्स राइटिंग टास्क 2 में स्ट्रगल करते हो और आपको नहीं पता होता कि कैसे आप कनेक्टर यूज करोगे, किस तरीके के सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। एक टेम्पलेट की मदद से आप सीखने वाले हो कैसे आप सेंटेंस स्टार्टर और रेडीमेड सेंटेंसेस, फ्रेजेस और कनेक्टर्स को यूज करके अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हो, जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो और आपको अच्छा बैंड स्कोर अवार्ड करे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राइटिंग बहुत आसान होने वाली है। अगर जो कुछ भी आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो उसको प्रैक्टिस करते हो, then I guarantee you your writing will be easy and you'll be able to present your writing in an effective manner. But the condition is this, that watch every single point of this video so you become confident and do not forget what you have to write in your IELTS writing essay. Let's start. तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में दोस्तों हम किस टाइप के सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अगर इसमें आर्ग्यूमेंट हो, किसी पे 2 पॉइंट्स पे टू व्यूज पे डिस्कस हो, तो क्या कह सकते हो, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट, इट इज़ ऑफन सेड दैट। ओके, इट इज़ ऑफन सेड दैट या इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट। और दूसरा इसी बात को कैसे लिख सकते हो, मैनी पीपल क्लेम दैट there should be fixed age for schooling, या many people argue that there should be fixed age for schooling. It is often argued that there should be fixed age for schooling, या फिर इसको it is often said that computer literacy is important. इस तरीके से इन जो सेंटेंस स्टार्टर हैं इनको यूज करके आप एक लेंथी सेंटेंस बना सकते हो। Nowadays a majority of men and women consider that। ओके, उसके बाद जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो लिखिए, स्कूलिंग इज ए कंट्रोवर्शियल इशू, इस तरीके से लिख सकते हो। या अर्ली स्कूलिंग इज ए डिबेटेबल टॉपिक दैट डिवाइड्स ओपिनियंस और व्यूज। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट वर्ल्ड फेसेस, या एनवायरमेंट is one of the most important issues that world faces, या pollution is one of the most important issues that world faces। आगे देखिए जो कि लास्ट के सेंटेंस लिखोगे इसमें कैसे लिखे हो, दिस essay will explore both perspectives in the depth, गहराई में उनको डिस्कस करेगा, एक्सप्लोर करेगा। The following essay discusses apparent merits and demerits associated to, जिस पॉइंट से रिलेटेड आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करनी है वो लिख सकते हो। तो देखिए कैसे आप इंट्रोडक्शन में इन सारे चीज़ों को लिखकर एक बढ़िया इंट्रोडक्शन बना सकते हो। आपको कुछ ही पॉइंट्स वहाँ पे ऐड करने होते हैं, राइट। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट, मैनी पीपल क्लेम दैट, नाउअडेज ए मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन कंसीडर दैट ए कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक दैट डिवाइड्स opinions or views. There is no denying the fact that is one of the most important issues that world faces. This essay will explore both perspectives in depth. The following essay discusses apparent merits and demerits associated to, जो आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आपकी बात हो रही है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में आप इस टाइप के सेंटेंसेस प्रेजेंट कर सकते हो, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द statement. If you do not understand the statement, I don't think so you'll be able to use these ready-made words and phrases. To understand the topic, you have to read that carefully, try to identify the keywords and then plan your essay. Once your planning is done, then what you would do, you would choose words from this template and fix over there. Do not be in any kind of hurry. Plan your essay comfortably and then use such kind of words for your introduction. Now let's go to other parts of the essay. अब देखते हैं दोस्तों कि IELTS राइटिंग टास्क 2 में अपने आइडियाज़ को, एग्जाम्पल्स को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स गो। टू कमेंट्स विद, टू स्टार्ट विद। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो बॉडी पैराग्राफ 1 की फर्स्ट लाइन में ये सेंटेंस लिखते हैं, टू कमेंट्स विद और टू स्टार्ट विद। आगे के बाद आप अपना टॉपिक सेंटेंस वहाँ पे लिखिए। आफ्टर दैट व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर एजुकेशन, नाउन वहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप नाउन नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कैसे लिख सकते हो, व्हेन इट कम्स टू स्कूलिंग
व्हेन इट कम्स टू स्कूलिंग, क्योंकि एक जिरंड आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। कंप्यूटर इज नॉट ओनली हेल्पफुल इन बिजनेस बट ऑल्सो इन एजुकेशन, बट ऑल्सो नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ गया, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इस बात को आप प्रेजेंट कर सकते हो। और आप इफेक्टिवली अपने एग्जाम्पल को कैसे सेट कर सकते हो? रिसर्च हैज़ फाउंड दैट कंप्यूटर लिटरेट्स आर मोर वैल्यूएबल, या कंप्यूटर लिटरेट्स आर एम्प्लॉयड एवरीवेयर, कंप्यूटर स्टडी हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट, द रिसेंट स्टडीज or reports have indicated that increasing population has become a grave issue, has become a serious issue. There are people who argue that there should not be any fixed age for schooling. इस तरीके से देखिए कैसे इतना बढ़िया सेंटेंस हमने बना दिया है। There are people who argue that there should be fixed age for schooling, there are some people who argue that there should be no fixed age for schooling. Those who deny the fact that pollution has become a serious issue. Okay, उसके बाद आप एग्जाम्पल इंसर्ट कीजिए। एग्जाम्पल को प्रेजेंट करने के लिए क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज। इस तरीके से आप अपने आइडियाज़ को और एग्जाम्पल को अपने राइटिंग टास्क 2 में प्रेजेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बॉडी पैराग्राफ 1 लिखो, यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि बॉडी पैराग्राफ 1 में आप किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हो, आप कौन से व्यू को वहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हो, उस व्यू को जिसको आप अग्री करते हो या उस व्यू को जिसको आप डिसअग्री करते हो। इस बात को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना है। फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन बॉडी पैराग्राफ 1 बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। Many students often forget what they support or what they deny. So firstly, you have to decide what you are going to write down in body paragraph 1. Do you support that point or do you not support that point? Right. After deciding that, then you have to use these words in body paragraph 1 or when you have to present your ideas. ये जो words हैं और जो ये phrases हैं अपने ideas को present करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए हम यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने ओपिनियंस को हम किस तरीके से अपने राइटिंग ऐसे में प्रेजेंट कर सकते हैं। गिविंग ओपिनियन, एज फार एज माई व्यूज आर कंसर्न्ड। जब आपको अपने व्यूज़ देने हो तो कैसे लिख सकते हो? एज फार एज माई व्यूज आर कंसर्न्ड। ओके, अगर आपको एक व्यू देना हो तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? एज फार एज माई व्यू इज कंसर्न्ड। अगर आप ज़्यादा व्यूज़ की बात करेंगे तो आर कंसर्न्ड। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यूज़, अब यहाँ पे व्यूज़ प्लूरल हो गया ये, तो वहाँ पे आप अपने व्यूज़ दे सकते हो। इन माई व्यूज़ और ओपिनियन, इन माई व्यूज़ और ओपिनियंस, यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आप इसको बहुत बेटर तरीके से कैसे प्रेजेंट कर पाओगे? आई पर्सनली बिलीव दैट, या आई फर्मली बिलीव दैट, आई पार्सली बिलीव दैट। और दूसरा, आई एम कन्विंस्ड दैट, आई एम कन्विंस्ड दैट। ओके, तो उसके बाद आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो। उसके बाद कंट्रास्टिंग, जब दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को हमें लिखना होता है उसके लिए ऑल्दो देयर शुड बी फिक्स्ड एज फॉर स्कूलिंग, सम पीपल आर्ग्यू ओवर दिस। ओके, तो ऑल्दो या इवन दो, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब को आप प्रेजेंट कीजिए। डिस्पाइट, एक ही मतलब होता है ऑल्दो का, इवन दो का, और डिस्पाइट भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो इन दोनों वर्ड्स की जगह। या फिर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, या इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू स्कूल, इन स्पाइट ऑफ एजुकेटिंग यंग माइंड्स। इस तरीके से जो भी आपका टॉपिकल सेंटेंस हो या टॉपिकल वर्ब हो वो आप लिख सकते हो। ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, एक आइडिया दूसरे, ऑन द वन हैंड इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उसके अपोजिट पॉइंट को ऑन द अदर हैंड के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, हाउएवर, सब्जेक्ट और वर्ब। देखिए दोस्तों, हाउएवर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट मीन्स टू अपोजिट आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, इस छोटी सी टेम्पलेट में हमने सीखा किस तरीके से हम अपने ओपिनियन को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, यू हैव टू चूज वर्ब्स केयरफुली। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगल व्यू और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट two views or more than two views. According to that, you have to select your helping verbs and verb, right? Do not confuse yourself using singular forms for plural opinions or
सिंगुलर वर्ब फॉर मैनी ओपिनियंस, टेक केयर ऑफ दैट। अगर आप यहाँ पे गलती करोगे देन इट मे it may create confusion with your essay, though it is not going to hamper much to your score, but I want that you should be grammatically comfortable when you write your writing essay, right? कंट्रास्टिंग में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कंट्रास्ट हम टू अपोजिट आइडियाज़ को करते हैं, राइट? कई बार एक टॉपिक में टू अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, उन्हीं टू अपोजिट आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए वी यूज़ द लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्टिंग, लाइक इवन दो, ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड, despite the fact that however we use such kind of connectors, phrases to let the examiner know that we are talking about contrasting points, right? When we use these contrasting language, examiner becomes aware that we are here to present two opposite views with the help of these connectors, right? Now let's go to one more little template। और इस टेम्पलेट में दोस्तों हम बात करेंगे जब भी हमें किसी रिजल्ट की बात और कारण की बात करनी हो, has resulted in excessive use of transportation, has resulted in excessive use of transportation has resulted in increase in air pollution. The more use of transportation has led to increase in air pollution. As a result, environment is becoming bad, environment is deteriorating. Consequently, environment is deteriorating. Therefore, people are falling ill. कैसे? The quality of air has deteriorated, या the quality of air has decreased. Therefore, people have become ill. इस तरीके से आपको रीजन एक्सप्रेस करने के लिए और रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए इस टाइप के सेंटेंसेस को आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। नाउ वी विल लुक एट कंक्लूजन। कंक्लूजन में दोस्तों देखिए किस तरीके से लिख सकते हो, टू सम अप या इन कंक्लूजन। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है दैट यू यूज इन योर राइटिंग। ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, इसको भी आप लिख सकते हो, राइट? द एडवांटेजेस ऑफ, जिस टॉपिक की बात हो, परवेल ओवर डिसएडवांटेजेस। एनालाइजिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट के बोथ एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, इसको कंक्लूड किया जा सकता है कि उसके बाद आप अपना टॉपिक सेंटेंस वहाँ पे लिख सकते हो। इस तरीके के सेंटेंसेस आप अपनी राइटिंग में यूज करोगे। अगर ये फ्रेजेस आप यूज करोगे, आई गारंटी यू योर राइटिंग वुड बी इम्प्रेसिव and you'll be able to present yourself in an effective way. So friends, with the help of these simple templates, we have tried to learn how we can use sentences, phrases and connectors in our IELTS essay writing. उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने हर एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। If you haven't got anything, then please let me know in the comment box. But I would say one more thing. Please try to go through the video once more so you could grasp each and everything easily. अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमें ज़रूर बताएं। एक बात और मैं दोस्तों कहना चाहूँगा, जब भी आप इन वर्ड्स को, फ्रेजेस को, कनेक्टर्स और सेंटेंसेस को यूज करो, उससे पहले ट्राई टू लर्न देम हाउ टू यूज़। उनको यूज करना आप सीख लीजिए। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल। एंड इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी आंसर एनीवेयर, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक ए फुल वीडियो ओवर दैट, राइट? अगर इस वीडियो ने कहीं पे भी आपकी हेल्प की हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ, बिकॉज वी आर डेडिकेटेड टू हेल्प यू स्कोर बैंड हाई इन IELTS एग्जामिनेशन, राइट? अगर कोई सजेशन हो वो भी बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।